Welcome to Learning and Teaching. Today we will discuss criterion and norm reference testing. Now what is criterion reference test? A criterion reference test is an assessment and test that measures students' performance. Also this measures the performance of the students alongside fixed criteria. These criteria include written and brief report of what students are capable of doing at different stages. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, किसी बच्चे के पर्टिकुलर बच्चे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। इसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया रखा जाता है जिसमें उसके परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। इसमें बच्चा डिफरेंट स्टेजेस पे कौन किस एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करता है या उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, इन सब की रिपोर्ट किसके द्वारा रखी जाती है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा। नाउ in other words, the criterion reference test is a set of fixed criteria that used to measure students' performance. Also, this assesses the students' performance. से डिटेल में समझेंगे हम। Criterion reference test is a method which uses test score to judge students. Also, they help to generate statements about students' behavior. Also, they use to test scores as their reference. Criterion reference mostly uses quizzes. The main objective of this is to check whether students have learned the topic or not. Criterion reference test का एक एग्जाम्पल जैसे कि कई बार क्या होता है, जो टीचर है वो क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड करता है ताकि ये पता लगाया जा सके उसको उस टॉपिक को कितना अच्छे से समझा है किसी बच्चे ने। इसमें किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाता है। इसमें एक बच्चे का किसी दूसरे का बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता, न ही इसका मकसद कोई रेटिंग या स्कोर या फिर पोजीशन प्रोवाइड करना होता है। बस जो भी बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है उसका पता लगाना होता है और उनको रिमूव करना होता है। अपने जो मेथड्स में टीचर जो मेथड्स यूज़ कर रहा है उसमें कहाँ लैक है, इन सब का पता भी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा टीचर लगाता है। दिस जनरली हैव मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स। ये क्वेश्चन जो प्रोवाइड करता है उसके कई टाइप्स हो सकते हैं, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू टेक ए डिसीजन अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। व्हाट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? दिस टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के द्वारा एक स्टूडेंट का कंपेरिजन किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ किया जाता है। जैसे कि जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं वो एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। एनुअल रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, बच्चों की जो पोजीशन निकाली जाती है, यानी कि बच्चे का कंपैरिजन किया जाता है किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आल्सो द एज एंड क्वेश्चन पेपर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। सभी बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पेपर है और जो एज के एक जैसी एज के बच्चे होते हैं, दे मेजर वेदर द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड बेटर और वर्स देन अदर टेस्ट टेक्स। It is the theoretical average determined by comparing scores. Now, characteristics of the criterion reference test: authority, consistency, practicalist, subject mastery, and managed locally. Now, what is authority? It actually assesses whether they measure what it claims or not. An individual item matches with its goal. Also, if the students and performance specified in the aim signify in the item or not. What is consistency? It means that if it always measures what it states. Also, consistency means if they have a high degree of confidence in the scores or not. Any random error in the tool can make it unreliable. कंसिस्टेंसी क्या होता है, कोई बच्चा यानी कि कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है नहीं, इसका पता भी किसके द्वारा लगाया जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के द्वारा। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी हेल्प से किसी बच्चे के परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। फिर आता है प्रैक्टिकलिटी। Not all assessment is reliable because of cost and time. It is not always possible to design reliable and accurate test. Also, the decision should considerably relate to important factors. Subject mastery. This helps in the pathway the performance of students within the course of study. Also, test items can be made to match precise purposes. Criterion reference test also judges how well the students knows and understand the topic. Now, the difference between norm and reference criterion reference test.
दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो इसमें क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में क्या होता है, स्टूडेंट इज़ इंडिपेंडेंटली असेस्ड, यानी कि इंडिपेंडेंटली असेसमेंट ली जाती है बच्चों की। इसमें एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं किया जाता, बल्कि एक पर्टिकुलर बच्चे की तरफ उसके परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के साथ है, यानी कि जज किया जाता है, यानी कि इसका कंपैरिजन एक से एक बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ किया जाता है और उसी के बेस पे ही बच्चों को जज किया जाता है। अब कंपैरिजन, इट डज नॉट कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट्स, इट कंपेयर्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न विदाउट गेटिंग क्वेश्चन अबाउट ग्रेड्स। इसमें कोई ग्रेडिंग या कोई वो मकसद नहीं होता इस टेस्ट का, जबकि इस मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट्स के साथ उनका क्या परफॉर्मेंस है, इसको पता लगाने के लिए ही इस टेस्ट को लिया जाता है। फिर क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें, दे आर फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, देयर क्राइटेरिया चेंजेस विद आउटकम्स। नाउ रिजल्ट्स कैन बी ड्राइव्ड क्विकली। जो नॉर्म क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट उसमें जो रिजल्ट है वो जल्दी पता लग जाता है, क्योंकि मान लो कुछ क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं तो तभी जो टीचर है उनको देख करके पता लगा सकता है कि किसी बच्चे को कहाँ लर्निंग में कहाँ डिफ़िकल्टी है। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम ले सकता है, जैसे कि हमारे जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उनका रिजल्ट क्लियर होने में भी कुछ टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल्स, क्लिनिकल स्किल कॉम्पिटेंसी टूल्स, ऐसे कोई डॉक्टर है किसी एक पर्टिकुलर जो भी उसके पास जो मरीज होता है उसका इलाज करता है, यानी कि तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका जो एजुकेशन में एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि कोई किसी बच्चे को कोई टीचर ट्यूशन पढ़ाने आता है तो उस बच्चे पर्टिकुलर स्टूडेंट की तरफ ही वो जो टीचर हो ध्यान देता है, उसके टेस्ट लेता है, वो कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसको उसका पता लगाता है। इसमें जो क्लास एग्जामिनेशन होते हैं इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ कंक्लूजन, आफ्टर गोइंग थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्म एंड क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर सुटेबल फॉर डिफरेंट टास्क। दो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा टेस्ट अच्छा है, दोनों ही टेस्ट अच्छे हैं, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये अपनी अपनी जगह सुटेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, बोथ हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट, दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया, दोनों की इंपॉर्टेंस है, एक टीचर को दोनों टेस्ट का यूज़ करना चाहिए। एंड लास्टली, दे फॉलो डिफरेंट नॉर्म्स एंड अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, इनके डिफरेंट नॉर्म्स हैं। तो किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेस बनाने के लिए दोनों ही टेस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि किसी बच्चे को उसके जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज उनका पता लगाया जा सके और जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसके आगे बढ़ने के लिए उसके प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेट किया जा सके। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।